हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वीडियो का वो है हरियाणा पुलिस की एक टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हरियाणा पुलिस का जो फीमेल कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है वो आने वाला है 18-19 सितंबर का जो भी है। तो उसके लिए क्या है, हम जीके की एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको रैंडमली 20 से 25 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराऊंगा अलग अलग टॉपिक से, जिससे आपको अपने टॉपिक से और जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है उसके बारे में आपको अपनी जानकारी हो जाएगी कि हमारा कितना मजबूत है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कहाँ पे हमें और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इस सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज़ से। तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए भी नहीं है कि फ़ीमेल्स कैंडिडेट ही करेंगे इसको, कोई भी इसको कर सकता है। जो अपनी कांस्टेबल की मेल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगेगी, और वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस ज़िले में गुरुग्राम नहर से सिंचाई की जाती है? गुरुग्राम के अतिरिक्त किस ज़िले में गुरुग्राम नहर से सिंचाई की जाती है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास 3 सेकंड का समय है, आपको आंसर करना है, कमेंट करना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बी, पलवल। गुरुग्राम के अतिरिक्त गुरुग्राम नहर से पलवल में सिंचाई की जाती है, और इसके साथ साथ कहाँ पे? फरीदाबाद में भी, फरीदाबाद में भी की जाती है। अब गुरुग्राम नहर कहाँ से निकाली गई है दोस्तों? दिल्ली में ओखल बांध बनाकर निकाली गई है। दिल्ली में ओखल बांध, ओखल बांध किस पे बनाया गया है? यमुना नदी पे बनाया गया है, यमुना नदी पर, ठीक है। और वहाँ से ये निकाली गई है कौन सी? गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम नहर फिर कहाँ पे सिंचाई करती है? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और पलवल में करती है। ये इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी राज्यसभा चलन में है? वर्तमान में कौन सी राज्यसभा चलन में है? तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे पता है आप लोगों ने ज़्यादातर ने ए आंसर सोचा होगा, लेकिन ए आंसर क्या है? गलत है। वर्तमान में कौन सी राज्यसभा चलन में है दोस्तों? वो है फर्स्ट या फिर प्रथम। अब आप सोचोगे कि प्रथम क्यों है? तो दोस्तों, प्रथम ऐसे है कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और प्रथम जो राज्यसभा थी वो 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को बनी थी पहली राज्यसभा, और तब से अभी तक पहली ही चली आई है, क्योंकि ये एक बार भी भंग नहीं हुई है। और राज्यसभा क्या है? कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, और इसके 1/3 सदस्य है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा पहली बार बनी थी, और तब से अभी तक प्रथम ही चली आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन में आता है तो या तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, या अगर प्रथम आता तो यहाँ पे प्रथम सही होता। तो 17वीं कौन सी है? अभी लोकसभा 17वीं चलन में है, लेकिन जो राज्यसभा है वो फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? राज्य के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फतेहाबाद। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? फतेहाबाद में, लगभग 0.71%, ठीक है, एरिया का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद कहाँ पे है? अम्बाला में, यमुनानगर में। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता सैनिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हरियाणा में कौन सा सैनिक का नाम है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, लेट कर्नल होशियार सिंह। लेट कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता, ये कहाँ से हैं? झज्जर से हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है? राज्य का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खुम्बी उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 4, अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोनीपत। सोनीपत जिले में सबसे ज़्यादा खुम्बी उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है? हरियाणा राज्य की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से अपना कमेंट करिए अपना आंसर। तो इसका आंसर क्या है? पश्चिमी यमुना नहर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हरियाणा राज्य की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है पश्चिमी यमुना नहर। दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 3226 किलोमीटर के आसपास है शायद,
है ना, इतनी ही है शायद 3226 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भिवानी में पहली सूती वस्त्र बनाने की मिल कब लगी थी? भिवानी में पहली सूती वस्त्र बनाने की मिल कब लगी थी? तो इसका आंसर क्या है? 4 ऑप्शनों में से क्या आंसर होगा? तो आंसर है ए, 1945 में। भिवानी में पहली सूती वस्त्र बनाने की मिल कब लगी थी? 1945 में। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग यानी कि भिवानी टेक्सटाइल मिल कब लगी थी? वो 1937 में लगी थी। और सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल कब स्थापित की गई थी? 1945 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में वैज्ञानिक उपकरणों का कितना प्रतिशत भाग अंबाला से निर्यात किया जाता है? देश में जो है कुल वैज्ञानिक उपकरणों का कितना प्रतिशत भाग है अंबाला से निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 20%। देश में वैज्ञानिक उपकरणों का 20% जो है कहाँ से? अंबाला से निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने हुमायूं से हरियाणा कब छीना था? शेर शाह ने हुमायूं से हरियाणा कब छीना था? तो आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1540 में। तो शेर शाह ने हुमायूं से हरियाणा को कब छीना था? 1540 में। 1556 में तो हुमायूं दोबारा आ गया था, 1556 में अकबर भी बन गया था, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं से छीन लिया था हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1949। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था दोस्तों? 1949 अक्टूबर 1949 में सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। सच्चर फार्मूला क्या था दोस्तों? इसमें क्या है, भाषाई आधार पर अलग अलग किया गया था। जैसे पंजाबी क्षेत्र अलग किया गया पंजाबियों के लिए, और हिंदी भाषाई लोगों के लिए हिंदी क्षेत्र अलग किया गया था, हरियाणवी क्षेत्र, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, सिंपल है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है दोस्तों? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। दोस्तों चाणक्य क्या है? चाणक्य तो गुरु थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और बीरबल किसके दरबार में था? अकबर के। और तानसेन किसके दरबार में था? ये भी अकबर के। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन बचता है बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, झज्जर। तो मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा का जन्म जो था बेरी गांव झज्जर में हुआ था। कौन सा गांव था? बेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला रोहतक मंडल में आता है? निम्न में से कौन सा जिला है रोहतक मंडल में आता है? तो ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चरखी दादरी। तो रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 5 जिले आते हैं, और 5 में से कौन सा है? चरखी दादरी भी रोहतक मंडल में आता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। रोहतक मंडल में आते हैं, भिवानी आता है, चरखी दादरी आता है, और झज्जर आता है, सोनीपत आता है। ठीक है, तो ये 5 जिले, 5 क्या हो गए? 5 जिले जो रोहतक मंडल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोशाम की पहाड़ी कौन से जिले में है? तोशाम की पहाड़ी कौन से जिले में है? तो ऑप्शन है आपके पास, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भिवानी में। तोशाम की पहाड़ी कहाँ पे है? भिवानी में है। अगला क्वेश्चन है, साहिबी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? साहिबी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए जरा आंसर कौन सा है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ दोस्तों। देखिए साहिबी नदी क्या है? दक्षिण हरियाणा की नदी है। तो मोरनी की पहाड़ी तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और डागशाही की पहाड़ी भी उत्तर में है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब इन दोनों में से आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है? मनोहरपुर जीतगढ़। मनोहरपुर जीतगढ़ इसका उद्गम स्थान है राजस्थान से, और राजस्थान के सीकर जिले से निकलती है, जीतगढ़ से। आगे क्वेश्चन है, भूरा बादल निम्न में से किसकी रचना है? भूरा बादल निम्न में से किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, पंडित शंकरलाल की। भूरा बादल किसकी रचना है? पंडित शंकरलाल की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी मुहावरे इमली के पत्तियां पे डंड पेलना का अर्थ क्या है? इमली के पत्तियां पे डंड पेलना, तो इसका सिंपल आंसर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। वैसे तो आंसर क्या है? समृद्धि की कल्पना करके मगन रहना, मतलब ख्यालों में ही खोए रहना। आगे है,
चंडीगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? चंडीगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 4, ABCD। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 114 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने किया था? ली कार्बूजिए। ली कार्बूजिए ने कब किया था? 1953 में। 1953 में इसका डिज़ाइन पूरा हो गया था और इसका उद्घाटन कब हुआ था चंडीगढ़ का? 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को किसने किया था? उस समय के हमारे राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने उद्घाटन किया था 7 अक्टूबर 1953 को। किसका किया था? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने किया था? ली कार्बूजिए ने। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता? शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता? तो ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर कीजिए जल्दी से। तो आंसर क्या है? शेरशाह सूरी का बचपन जो था कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में, नारनौल में बीता था शेरशाह सूरी का बचपन। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद था दोस्तों, फरीद। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। 1472 में पंजाब में इसका जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का। और शेरशाह की उपाधि इसको कब मिली थी? इसको 1539 के बाद इसको शेरशाह की उपाधि मिली थी। फरीद इसका पहले नाम था बचपन का। और चौसा का युद्ध हुआ था ना जो 1539 में, चौसा का युद्ध, उसके बाद इसको शेरशाह की उपाधि मिली थी। और चौसा का युद्ध किसके साथ हुआ था? ये हुआ था हुमायूं के साथ। आगे क्वेश्चन है, किसने 2021 में टोक्यो ओलंपिक भारत की तरफ से पहला पदक जीता? किसने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला पदक जीता था भारत की तरफ से 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। और ये कौन सा जीता था? रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता था। अब मीराबाई चानू कहाँ से हैं? मणिपुर से संबंधित हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1994 को, 8 अगस्त 1994 को। और ये क्या है? कॉमनवेल्थ 2018 में भी इनको गोल्ड मेडल मिला था। आगे क्वेश्चन है, 20वां सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 20वां सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आंसर क्या है इसका? 20वां सार्क सम्मेलन जो है अभी आयोजित हुआ ही नहीं है। 20वां आयोजित होगा तो वो पाकिस्तान में होगा, लेकिन अभी उसकी डेट कोई डिक्लेयर नहीं की गई है, कन्फर्म भी नहीं हुआ है। 19वां जो था वो पाकिस्तान में होना था, लेकिन कैंसिल हो गया था क्योंकि 4 देशों ने वहाँ पे भाग लेने से मना कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, NDRI में क्लोन तकनीक से जन्मी भैंस का नाम क्या है? तो NDRI में क्लोन तकनीक से जन्मी भैंस का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। NDI क्या है? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? करनाल में है। तो क्लोन तकनीक से जन्मी भैंस का नाम क्या है वहाँ पे जो जन्मी है NDRI में? तो वो है गरिमा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? गरिमा। इसका जन्म 2009 में हुआ था, 2009 में। दोस्तों डोली क्या है? डोली एक भेड़ की वो है क्लोन। और नूरी है बकरी की क्लोन है, ये पश्मीना बकरी की क्लोन है। और कागा काय है गाय की, ये सबसे पहली गाय की क्लोन है। और ये 1996 में बनाई गई थी। और नूरी 1997 में बनी थी कश्मीर में। और डोली 1996 में जन्मी थी। और डोली क्या थी? डोली दोस्तों जापान में इसका जन्म हुआ था। और नूरी का J&K में, कश्मीर में। और कागा का स्कॉटलैंड में हुआ था 1996 में। और ये लैब में ही मर गई थी स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखना कि विश्व की पूछा गया है। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, फ्रीजियन। तो इसका आंसर क्या है? विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? स्टैलियन फ्रीजियन इसका नाम है। दोस्तों साहिवाल क्या है? ये भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। और बदावरी और जाफराबादी तो क्या है? भैंस की नस्लें, इसलिए आंसर नहीं आएगा। तो इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना था और फ्रीजन इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2015 में। 2015 में शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2015। और कहाँ से शुरू की गई थी? पानीपत से। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है।
और दोस्तों इसकी क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? परिणीति चोपड़ा है पूरे अभियान की। और हरियाणा की कौन है? साक्षी मलिक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला 1972 में बना था? ये 4 जिले आपके पास दिए हैं, इनमें से कौन सा जिला था जो 1972 में बना था? तो इसका आंसर क्या है? भिवानी, ऑप्शन डी। 1972 में कौन सा बना था? भिवानी। 1966 में जब हरियाणा बना उस समय कितने ज़िले थे? 7। लेकिन 1972 में पहला ज़िला कौन सा बना था? नया 8वां ज़िला कौन बना था? भिवानी। इसके साथ साथ एक और ज़िला बना था, सोनीपत। यह भी बना था कब? 1972 में। और कब बना था ये? 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को। भिवानी बी से, भिवानी बी से 22 और बी से ही 12, यानी कि दिसंबर कौन सा मंथ है? 12वां। ठीक है। तो दोस्तों ये अलग अलग रैंडमली मैंने आपको क्वेश्चन पूछे, इसमें 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने किए हैं। तो आपने इनके आंसर सोचे होंगे या आपने कमेंट जो भी किए हैं तो वो अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।